जैन आज का करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर 2024 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये कार्तिक महीना का पंचमी तिथि है जो कि 22 अक्टूबर को 2:29 तक रहेगा। आज का दिन को पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है। आज का दिन यानी 21 अक्टूबर 1959 में 10 पुलिस ऑफिशियल्स लद्दाख हॉट स्प्रिंग्स में चाइनीज ट्रूप्स का अम्बुश में अपने लाइफ का बलिदान दिया था। इसीलिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस ऑफिशियल्स का बलिदान को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर इतिहास में देखेंगे, आज का दिन यानी कि 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड इंडिया का आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाया था। ये गवर्नमेंट को 10 दिन में 11 कंट्री मंजूरी भी दी थी, जिसमें रशिया और जर्मनी भी शामिल थे। इस गवर्नमेंट का पहला प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये गवर्नमेंट यानी कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड इंडिया सीज हो गया था। 21 अक्टूबर आज का दिन यानी कि 21 अक्टूबर 1833 में अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और नोबेल प्राइज़ का प्रतिष्ठाता है, उनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्टॉकहोम स्वीडन में जन्म लिए थे। इनका फादर का नाम है इमानुएल नोबेल और मदर का नाम है एंड्रिएट एल्सन नोबेल। साल 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने उनका जो भी प्रॉपर्टीज था उन लोगों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पे करवा दिए थे, जिनका अवदान मानव जाति का बेनिफिट और डेवलपमेंट के लिए है। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। पहले नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्र में दिया जाता था, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। लेकिन 1969 के बाद नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में भी दिया गया। अगर 2024 में देखेंगे, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रिकुवन। और लिटरेचर में हैनकैंग। और पीस में जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है निहोन हिडेंक्यो। और इकोनॉमिक्स में डैरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। इवेंट्स डे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यूएई में हो रहा था, उसमें फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन्स में बीट करके ये ट्रॉफी हासिल की है। और झारखंड असेंबली इलेक्शन जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में होगा। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन 20 नवंबर को एक ही फेज में होगा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो कि इस बार नेपाल में हो रहा है वो 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर को न्यू दिल्ली में होगा, जिसमें 120 कंट्री से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। 16th ब्रिक्स समिटी जो कि 22 और 23 अक्टूबर को रशिया में होगा, उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया विजिट करेंगे। रिसेंटली स्कीम, योजना और इनिशिएटिव्स जो भी हुआ है, जैसे कि समर्थ स्कीम और निजुता मोइना स्कीम। नेक्स्ट 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। ये इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी देश का पॉवर्टी यानी कि दारिद्र्यता कितना एक्सटेंट तक है उसको मेजरमेंट करने के लिए यानी कि नापने के लिए ये इंडेक्स बनाया जाता है। ये इंडेक्स एक देश में कितना हाउस होल्ड्स 3 चीज़ से वंचित है यानी कि डिप्राइव्ड है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, वो मेजरमेंट करता है। इसमें 10 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एनरोलमेंट, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, फ्यूल, फ्लोर एंड एसेट्स। कोई भी हाउस होल्ड को मल्टी डायमेंशनली पोर कहा जाता है अगर वो हाउस होल्ड यानी कि परिवार अगर ये जो 10 इंडिकेटर्स है उसका 1/3 से वंचित है तो इसको मल्टी डायमेंशनली पोर कहा जाता है। ये इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है कि ताकि ये दारिद्र्यता कंट्रीज देशों के बीच में और कोई भी स्पेसिफिक एरिया यानी कि रीजन्स के बीच में या विश्व स्तर में ये कंपेयर करने के लिए ये इंडेक्स बनाया जाता है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस प्रिपेयर करते हैं। 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के दौरान वर्ल्ड का 1.1 बिलियन पीपल लोग जो कि अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 5 कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये 5 नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टॉप में है। इंडिया में 234 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है। रिसेंटली द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, जो कि प्रेजेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस of telecom regulators
16 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था। इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्टर डॉक्टर प्रेम सानी ने इनागुरेट किए थे। इस कॉन्फ्रेंस में 30 कंट्री से यानी कि 30 कंट्री से डेलीगेट्स अटेंड किए थे और इसमें ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सऊदी अरेबिया का आईसीटी रेगुलेटर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। इस इवेंट में विश्व स्तर में जो भी इसी क्षेत्र में जो भी रेगुलेटरी चैलेंज है यानी कि कानून संबंधित जो भी चैलेंज है उसके ऊपर एम्फासाइज किया गया था। नेक्स्ट सारथी सिस्टम यानी कि दी सोलर असिस्टेड रैप फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, जो कि रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनका हार्वेस्ट के बाद उनका लॉस या नुकसान को रिड्यूस करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। इस सिस्टम में सेपरेट कंपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए डेवलप किया गया है, जैसे कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड एक कंपार्टमेंट है और दूसरा 7 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड का एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, और ऐसे भी कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड है जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन को प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये कुनो नेशनल के पार्क के बाद ये सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे लेपर्ड यानी चीताओं का नंबर्स बढ़ाने के लिए और उनका सुरक्षा देने के लिए ये इंडिया का सेकेंड साइट है। इस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चंबल रिवर जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा जहाँ पे एनर्जी डिमांड का हायर डिमांड रहेगा। ये एक एनुअल रिपोर्ट यानी कि हर साल ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस डिकेड के एंड तक कोल, ऑयल और गैस का डिमांड पीक में रहेगा यानी कि सर्वाधिक होगा। रिसेंटली वुमेन्स अंडर 19 T20 ट्रॉफी 2024 में तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश को 4 विकेट में हराकर जीत हासिल की है। सेकेंड लाइट हाउस फेस्टिवल जो कि ओडिशा का पुरी में रिसेंटली यानी कि 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये लाइट हाउस फेस्टिवल का फर्स्ट एडिशन जो कि गोवा में 23 सितंबर 2023 में हुआ था। इस सेकेंड एडिशन लाइट हाउस फेस्टिवल के दौरान यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा में 2 और लाइट हाउस जैसे कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का चारमुख और भद्रक डिस्ट्रिक्ट का धामरा में बनाने के लिए घोषणा की है। प्रेजेंटली ओडिशा में 5 लाइट हाउस है जैसे कि गोपालपुर, पुरी, चंद्रभागा, पारादीप एंड फॉल्स पॉइंट। थैंक यू, आज के लिए इतना। जय हिंद।